एरोहेड के डेयर से सभी दंग। आपको बता दें कि रणथंभौर की बागिन T84 एरोहेड दिखी मंदिर मार्ग पर, अपने 3 शावकों के साथ मंदिर मार्ग पर नजर आई है। वैसे जोन 2 की नालघाटी क्षेत्र को माना जाता है एरोहेड का बेडरूम। एरोहेड के नालघाटी से मंदिर मार्ग आने को माना जा रहा है डेयरिंग स्टेप। और देखिए, क्षेत्र को T107 सुल्ताना की टेरिटरी माना जाता है। यहाँ सुल्ताना और उसके दोनों शावकों का विचरण रहता है। आज सुबह यहाँ पर काफी कमजोर हालत में बागिन एरोहेड दिखी। ऐसे में सुल्ताना के साथ संघर्ष की आशंका बन सकती है और कमजोर हालत में एरोहेड के लिए सुल्ताना का सामना मुश्किल है। हालांकि वन विभाग की टीम एरोहेड के मूवमेंट पे लगातार नजर बनाए हुई है। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी बन चुके हैं। निर्मल जी, देखिए, जिस तरह से इस टेरिटरी की बात करें तो सुल्ताना की टेरिटरी कहा जाता है और आज एरोहेड का मूवमेंट यहां पर नजर आया। विस्तार से जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। देखिए अंदू, एरोहेड अगर T84 जो एरोहेड है और कमजोर हालत में अगर वो जोन नंबर 2 से निकल करके मंदिर मार्ग तक आई है तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये, क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा गिरी थी रणथंभौर में, तो हो सकता है क्योंकि नालघाटी का जो क्षेत्र है उसमें पहले से ही जब बरसात नहीं होती तभी भी वहाँ काफी पानी होता है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है वहाँ 4 से 5 फीट पानी हो सकता है इकट्ठा हो गया हो और यह कारण रहा हो कि उसको उस जगह को छोड़नी थी। यही कारण था कि इतना साहसिक फैसला उसने लिया, क्योंकि सुल्ताना यहाँ अपने 2 शावकों के साथ पहले से मौजूद है और अगर दोनों का सामना होता है तो निश्चित तौर पर एरोहेड को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो रिद्धि, जो एरोहेड की बेटी है, वो जोन नंबर 3 से निकल करके नालघाटी के उस क्षेत्र में पहुंची हो जहां पर एरोहेड रहती है और वहां उसको संघर्ष टालने की वजह से उसने अपनी बेटी के साथ संघर्ष टालने के लिए, क्योंकि रिद्धि भी 3 शावक है रिद्धि के साथ भी इन दिनों, हो सकता है उससे संघर्ष टालने की स्थिति में उसने मंदिर मार्ग पर आने की सोची हो। यही कारण रहा कि सुबह मंदिर मार्ग पर वो दिखाई दी। उसके बाद जो फील्ड डायरेक्टर रणथंभौर के अनूप KR और वहां के जो रामानंद भाकर जो वहां के DFO हैं, उन्होंने तमाम उसकी मॉनिटरिंग बढ़ा दी है, क्योंकि यही ऐसा क्षेत्र है जहां पर सुल्ताना जो T107 है वो भी अपने दोनों शावकों के साथ है। इधर एरोहेड अपने 3 शावकों के साथ अगर यहाँ पर आ गई और आमना सामना होता है तो निश्चित तौर पर किसी की जान को भी खतरा हो सकता है, गंभीर घायल भी हो सकती है बागिन और उनके शावक। ऐसे में और खास बात ये भी है कि एरोहेड जो कि पिछले साल भी काफी बीमार हुई थी और ऐसा लग रहा था कि बहुत बुरी स्थिति है, वो उबर नहीं पाएगी, लेकिन उसने अपनी जीजी विषय दिखाई, वो वापस उबर के आई, स्वस्थ हुई, उसने डिलीवर भी किए 3 कप। लेकिन एक बार फिर अब जिस तरह की हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो में, निश्चित तौर पर बहुत कमजोर दिखाई दे रही है। वैसे भी जीवन के माना जाता है कि अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि इसकी जो उम्र है वो 10 से 12 साल के आसपास उम्र बताई जाती है एरोहेड की, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इसकी मॉनिटरिंग करना बहुत खास बात है। अच्छी बात बस यही है क्योंकि अभी 30 सितंबर तक अभी पार्क बंद रहेगा और ये वो क्षेत्र है जोन 1 से जोन 5 जिसको कि 3 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। और एरोहेड की बात करें, रिद्धि की बात करें, गणेश की बात करें या सुल्ताना की बात करें, वो इन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं, तो यहाँ पर्यटकों का दखल फिलहाल कम है। ऐसे में वन विभाग की टीम इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी कर सकती है और इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि एरोहेड के स्वास्थ्य पर लगातार उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए ताकि उसके साथ कोई गंभीर समस्या ना हो। टेरिटोरियल फाइट को टालने के लिए भी कोशिश की जा रही है, वहाँ ट्रैकिंग टीम को लगा दिया गया है। ना तो वहाँ मंदिर मार्ग से जाने वाले जो मंदिर में जो श्रद्धालु जाते हैं गणेश मंदिर में, त्रिनेत्र गणेश मंदिर में, उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, उनका इस टाइग्रेस के साथ कोई किसी तरह का कॉम्प्लेक्स ना हो, आमना सामना ना हो, तो उससे भी बचने के प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को चेतावनी भी दी गई है, जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनको भी कहा गया है, मंदिर के जो मुख्य जो द्वार है उनको भी बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसका लगातार उस क्षेत्र में आना जाना अभी सुबह से देखने को मिल रहा है। फिलहाल ट्रैकिंग टीम उसकी ट्रैकिंग कर रही है, कोशिश। अब 2 तरह की चुनौतियां हैं, एक तो एरोहेड क्योंकि कमजोर दिखाई दे रही है तो उसको स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, दूसरा उसका सुल्ताना के साथ जो संभावित संघर्ष है उसको कैसे टाला जाए। तो कोशिश ये की जा रही है कि दोनों ही स्थितियों से बचा जाए। फिलहाल एक दूसरे की टेरिटरी के अंदर आ चुके हैं, यानी सुल्ताना की टेरिटरी में एरोहेड और उसके 3 शावक आ चुके हैं, तो कोशिश ये है लगातार इनको मॉनिटरिंग करके और ये देखा जाए कि एरोहेड कब वापस से अपनी टेरिटरी में यानी जोन 2 की तरफ वापस कैसे लौटती है। फिलहाल स्थिति लगातार ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की जो एक पूरा जो सिस्टम है रणथंभौर का, उसको पूरी तरह से टाक प्रबंध कर दिया गया। खुद अनूप KR और डॉक्टर रामानंद भाकर जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, 2 बड़े चैलेंजेस यहाँ पर नजर भी आ रही है। बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए।